को भला और बुरा कब कहते हैं? जो चीज़ हमारे हित के मुताबिक गुजर जाए तो अच्छी है और जो हमारे हित की नहीं हो तो बुरी है। लेकिन प्रभु की नज़र में तो सब जीव एक जैसे हैं। उनको सब की देखभाल लालना पालना करनी पड़ती है। परंतु उन सब से बढ़ के इंसान को तो तोहफा दिया है उन्होंने। समझ बुद्धि ज्ञान विवेक दिया है। दूसरे जीव जंतु पशु पक्षी जो 84 लाख प्रकार के जीव हैं, उनमें इंसान जितना ज्ञान किसी में भी नहीं है। ये एक ऐसा अवसर है कि इसी में रह के इंसान के चोले में ही आके प्रभु की भक्ति करके उसको पा सकता है। परंतु यहाँ अजीब जाड़ फैला है काल का और माया का। जीव को भरमा दिया है। अनेकों प्रकार के इसमें ऐसी व्याधियां लगा दी हैं। व्याधि बीमारी को कहते, बीमारी सिर्फ शरीर की नहीं होती, मन की बीमारी इससे भी ज़्यादा है। शरीर की रोग और बीमारी का तो इलाज इंसान कर सकता है, लेकिन मन की बीमारी का इलाज बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल है। कितने दुश्मन पैदा कर दिए जिनके साथ मन को बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इच्छा, आशा, तृष्णा, वासना, बैर, विरोध, ईर्ष्या, निंदा, कितनी ऐसी चीज़ें लगा दी जिनकी गिनती करना बड़ा कठिन है। इंसान का पता ही नहीं लगता वो किस बीमारी का रोगी हो गया। कोई ईर्ष्या की आग में जलता है, कोई क्रोध के कारण अपने समस्याएं खड़ी कर लेता है, कोई लोभ के कारण आके डूब जाता है, कोई मोह के बंधन में फंस के मर जाता है, किसी को अहंकार ही हो जाता है। इसीलिए जो वाणी थी थोड़ी देर पहले आपने सुनी, वो संतों की वाणी है, संत वचन है। संत वचन जीव के बड़े हित का है। अगर वो गौर करें तो उसको बड़ा लाभ देता है। इसीलिए कही कि मैं नित्य कहूँ समझाए छोड़ दे मेरा मेरी रे। और आगे कह दिया जिनको तू कहता है तेरा। अपना जिसको कहता है वो रैन का सपना है, वो पानी का बुलबुला है इंसान का जीवन। किसको अपना कहें? अपना कोई नज़र ही नहीं आता। अपना तो वो होता है जो साथ रहे। साथ तो हमारा शरीर भी नहीं रहता। ये शरीर भी रूह के ऊपर एक कवच का ही काम करती है और कुछ नहीं है। जीव के ऊपर ये तो एक पिंजरा है, जिस पिंजरे में कैद है। वो पिंजरे का पंछी है, वो परेशान है। लेकिन प्रभु की कृपा देखो, इंसान एहसान ही नहीं मानता है। दुनिया भर के और परपसों में पड़ जाता है। लूट खसूट में लग गया, बेईमानी में लग गया, ठगा बगी में लग गया, नीत हराम कर ली, मेहनत करके कमा के खाना नहीं चाहता। अच्छे विचार अच्छा जीवन कैसे बनेगा? प्रभु की भक्ति में जाने से पहले, उस रास्ते पे चलने से पहले इंसान को अपने आप को सुधारना पड़ता है। खनिज पदार्थ जो पृथ्वी से निकलते हैं, सोना चांदी अबरक लोहा, कोई भी चीज़, उनमें मिलोनी होती है, मिट्टी की मिलोनी होती है। कोई भी चीज़ जितने भी निकलती हैं चीज़ें, उनमें अनेकों पदार्थ मिले होते हैं। उनको कहीं गर्म करके, कहीं छान के, कहीं उबाल के, कहीं उनको अलग अलग करके
उसका सार जब कहीं निकाला जाता है, इतना आसान नहीं है। इसी प्रकार से इस जीव को भी प्रभु की भक्ति की ओर जाने से पहले जो इसके अंदर मिलोनियाँ आ गई हैं उनको दूर करना पड़ेगा। और वो चीज़ें हैं, देखते नहीं, एक अहंकार के कारण कितने बड़े बड़े राजे महाराजे बर्बाद हो गए। रावण को अहंकार हो गया कि मेरे जैसा बलवान नहीं दुनिया में कोई भी, मैंने देवताओं को भी कैद कर रखे है, मैं चाहूँ तो पवन देवता हवा चलाता है, मैं चाहूँ तो इंद्र बरसात करता है, और कहता है कि मैं अगर चाहूँ तो विश्वकर्मा मिनटों में महल मकान बना के तैयार करता है। हनुमान जी लंका को जलाते हैं, अगले ही सुबह तक विश्वकर्मा तैयार कर देता है। मरते वक्त भी ये कह के गया कि अगर मैं और कुछ जीता तो आग में धुआं नहीं छोड़ता, आकाश को पैड़ी लगा देता और आदमी को सदा के लिए अमर करने की दवाई भी खोज देता। उसको अहंकार हो गया कि मेरे समान कोई नहीं है। बड़े बड़े ऋषियों मुनियों को अहंकार हो गया, बड़े बड़े ताकतवर योद्धा थे उनको अहंकार हुआ, सब मिट्टी में मिल गए, इस मिट्टी में दब के रह गए। इसके साथ क्या चला?